व्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 17। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूजनीय श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद स्वामी भक्तिवेदांत द्वारा। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजेहे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदम आह पृथा सती। ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र का विकिरण विनिर्मुक्ते से बचकर आत्मजेह अपने पुत्रों सह सहित कृष्णया द्रौपदी के प्रयाण जाते हुए अभिमुखम और कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को इदम ये आह कहा पृथा कुंती ने सती श्री भगवान की भक्त सती। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सयगण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम एक श्लोक ले रहे हैं, जो श्लोक श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की भूमिका है। इसके बाद वाले श्लोकों से श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शुरू होंगी, इसलिए ये श्लोक एक भूमिका तरीके से है कि आगे ब्रह्मास्त्र का निवारण करने के बाद क्या हुआ। तो हमने कल पिछले श्लोक में सुना कि कैसे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कह रहे हैं कि भगवान अच्युत के कार्यों में आश्चर्य मत करो। जो इन्होंने ब्रह्मास्त्र का निवारण करके पांडवों को बचाया है, उत्तरा को बचाया है, उत्तरा के गर्भ को बचाया है, इन सब कार्यों को देखकर आश्चर्य मत करो, क्योंकि भगवान तो है ही आश्चर्यमय, सर्वाश्चर्यमय अच्युत है। और फिर एक स्पष्टता करते हुए बताया कि वे अजन्मा होके भी इस विश्व को अपनी स्वशक्ति, अपनी माया शक्ति द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं, इस ब्रह्मांड की, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, खाली लीला के रूप में, यद्यपि वो स्वयं अजन्मा है। तो इस तरह से एक बात हमें कल समझ में आई, जो नास्तिकवादी जो ये समझते हैं कि इस जगत का अल्टीमेटली जो हो रहा है, जो कारण है, वो प्रकृति है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नेचर इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, प्रकृति से सब हो रहा है, प्रकृति ही परम वस्तु है। लेकिन भगवान कल बता रहे हैं कि यह इदम माया, ये जगत को वो बना रहे हैं, प्रकृति नहीं बना रही है, पुरुष बना रहे हैं। इसलिए इस जगत को बनाने वाला कोई स्वामी है, कोई ईश्वर है, और वो बनाने के बाद खुद जगत नहीं बन जाता है, लेकिन अपने आप में एक अलग सत्ता रखता है।
जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद कोई व्यक्ति खुद कंपनी नहीं बन जाता है, कंपनी के अलावा उसका व्यक्तित्व रहता है, अस्तित्व रहता है। उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका अलग से एक व्यक्तित्व है। यही भगवान ने गीता जी के 4 अध्याय में 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि मेरे निर्विशेष रूप में सब कुछ व्याप्त है, सब कुछ, मैं सब जगह हूँ, सब कुछ मेरे में ही है, लेकिन मैं सब जगह नहीं हूँ। इसलिए यद्यपि ये विश्व भी भगवान का एक रूप ही है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसके अलावा भगवान का कोई रूप है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा श्लोक का सिद्धांत है, जो प्रमाण है, जो बता रहा है कि भगवान एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। वो अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत को बनाते हैं, पालन करते हैं, और समय आने पे संहार कर देते हैं, एक लीला के रूप में, खेल खेल के रूप में। वो इनके परम व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। परम व्यक्तित्व का लक्षण ये नहीं है कि इस जगत को बना रहे हैं, ये तो एक साइड की बात है। और दूसरा, जो आज के ज़्यादातर आधुनिक लोग समझते हैं कि इस जीवन के बाद जीवन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक चिंतक हुए हैं या फिलोसोफर हुए हैं, चाहे वो निर्विशेषवादी हैं, चाहे भगवान के भक्त हैं, सब मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन चालू रहेगा। मृत्यु के बाद सब खत्म नहीं हो जाता, मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन चालू रहेगा। अगर मृत्यु के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाता तो हम तो कैसे भी जी सकते हैं, फिर जीने का तो कोई वो है ही नहीं। खाओ पियो मौज करो, पशु की तरह रहो। जब मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो फिर कोई जरूरत क्या है पालन, नियमों के पालन करने की। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि इतने बड़े बड़े चिंतक ये कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े आध्यात्मवादी ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवन चालू रहेगा, और हमारे इस जीवन के कर्म हमारे अगले जीवन को निर्धारित करेंगे, तो फिर ऐसे कार्य करने में क्या तकलीफ है? समझदारी है इसमें? बात में कुछ समझदारी है नहीं है। चलो ठीक है, हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन इतने सारे आध्यात्मवादी तो गलत नहीं बोल रहे हैं। फॉरेन के भी कुछ बड़े बड़े जो आध्यात्मिक चिंतक थे, जैसे सोक्रेटस थे, वो लोग भी बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। और हमारे तो जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी बताते हैं, चाहे निर्विशेषवादी हो चाहे विशेषवादी हो, सब बताते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं गीता जी में कि आपके इस जीवन के कर्मों के आधार पे आपको अगले जीवन में गति मिलेगी, ऊपर की गति, नीचे की गति। कौन से श्लोक में कह रहे हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कि अगर आप सतोगुणी कार्य करते हैं तो आप ऊर्ध्व लोकों में जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और अगर आप रजोगुणी कार्य करते हैं तो इसी लोक में रहेंगे। और जगन्य गुणवृत्तिस्ता, और आप जगन्य बहुत ही नीच कार्य करते हैं तो अधो गच्छन्ति तामसा। तो कृष्ण का तो हमारे पास सुप्रीम एविडेंस, प्रमाण है ही। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले कि आप तो कृष्ण की बात मानते, तो कृष्ण की बात नहीं भी माने, लेकिन बड़े बड़े जो आध्यात्मिक चिंतक हुए हैं, जिन्होंने अपनी विचारधारा रखी है, वो भी ये बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन रहता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ ऐसी होती है कि जो भक्तों के लिए, उनके भक्तों के खून में ये सब बातें दौड़नी चाहिए। जैसे क्षत्रिय के खून में लड़ाई की भावना दौड़ती है, ऐसे भक्तों के खून में 2 बातें तो दौड़नी चाहिए, कि मृत्यु के बाद जीवन है, और इस जगत का कोई स्वामी है जो स्वयं कृष्ण है। लेकिन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है इस जगत का स्वामी। ये जगत का स्वामी कोई निर्विशेष नहीं है, खाली ज्योति या प्रकृति नहीं है, एक व्यक्ति है। तो इतनी सिंपल ये वैष्णव सिद्धांतों का आधारभूत मूल प्रिंसिपल है कि ये बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए, और धीरे धीरे इसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। तो कल हमने 3 देखे, भगवान को 3 प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है: सर्वाश्चर्यमय, अच्युत और अज, है ना। तो उन तीनों के हमने अर्थ प्रयास किए जानने के, कि भगवान के सब कार्य सर्वाश्चर्यमय हैं, भगवान अपनी स्वरूप एवं शक्ति से कभी अलग नहीं होते, इसलिए वो अच्युत हैं, और भगवान कर्माधीन होकर शरीर से जन्म नहीं लेते हैं, शरीर का जन्म नहीं होता है उनका, और उनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं आता है, इसलिए उनका नाम अजन्मा है। ठीक है, ऐसे हमने अलग अलग
अर्थ समझे। आज हम देख रहे हैं कि ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते, ब्रह्म तेज, ब्रह्मास्त्र के जो तेज से, ब्रह्मास्त्र के जो क्या कहते हैं, आघात से विनिर्मुक्ते, मुक्त हुए। मुक्त हुए मतलब विनिर्मुक्ते, विनिर्मुक्ते मतलब अच्छी तरह मुक्त हो गए, मतलब आगे और कोई खतरा नहीं आएगा। ब्रह्मास्त्र के अटैक से आगे कोई प्रकार का खतरा अब पांडवों को नहीं होगा, अच्छी तरह मुक्त हो गए। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेर आत्मजेह सह कृष्णया। आत्मजेह मतलब कुंती महारानी के बच्चे, सह मतलब साथ में, कृष्णया मतलब द्रौपदी। तो आत्मजेय, आत्मजेय मतलब आत्मा मतलब स्वयं, और जय मतलब जन्म लिए, जिन्होंने स्वयं अपने शरीर से जन्म लिए। तो नकुल और सहदेव ने कुंती महारानी के शरीर से जन्म नहीं लिए थे, लेकिन क्योंकि वो इतनी महान थी कि उनमें और अपने बच्चों में कोई फर्क, माद्री कहती थी कि आप इनका ध्यान रखो, क्योंकि मेरे में भेद बुद्धि आ जाएगी कि ये मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, लेकिन आप में इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं आएगी, इसलिए मैं सती बनूं, सती में जाऊंगी और आप बच्चों का ध्यान रखो। तो कुंती महारानी की महानता है कि उनके बच्चों को और अपने बच्चों को दोनों को ही आत्मजेह कहा गया है, मतलब वो खुद की गर्भ से उत्पन्न हुए, इस प्रकार से पांचों बच्चों का वो ध्यान रखती थी। तो इस प्रकार ब्रह्म तेज से पूरी तरह से मुक्त होने के बाद द्रौपदी के साथ और अपने पुत्रों के साथ क्या किया कुंती महारानी ने, प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, प्रयाण मतलब जा रहे हैं, अभिमुखम मतलब तैयारी कर रहे हैं, प्रयाणाभिमुखम मतलब जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन? कृष्णम। कृष्णा जब द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ, इदम, ये, इदम मतलब ये, आहा मतलब कहा, पृथा मतलब कुंती ने, सती मतलब वो भगवान की परम भक्त थी। सती को यहाँ पे अर्थ बताया गया है, क्या बताया है, भगवान की भक्त। भगवान की भक्त सती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सती का बता रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्त है, उसको सती नाम से बताया गया है। तो ये श्लोक है कि द्वारका जाने के समय तैयार होते हुए कृष्ण को कुंती, सती कुंती ने अपनी बहू द्रौपदी एवं अपने बच्चों के साथ, जो ब्रह्म तेज के खतरे से मुक्त हो चुके थे, इस प्रकार कहा। मतलब अब वो कहने की शुरुआत कर रही है, ठीक है। तो सिंपल है, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजेह स कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम महाप्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण, विकिरण मतलब रेडिएशन, ब्रह्मास्त्र के जो तेज था उसका इतना जबरदस्त मतलब वो था, प्रभाव था कि उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे बच के भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने के को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। अब देखिए जो तात्पर्य है जो हम पढ़ेंगे, इतना बड़ा तात्पर्य नहीं है, छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कौन से वर्ड पे जोर दिया है, सती, सती पे जोड़ दिया कि सती कुंती को क्यों कहा गया है, सती जो शुद्ध भक्त है, ऐसा क्यों कहा गया सती। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है, अनन्य, भगवान को छोड़ के और किसी की शरण में नहीं जाना, उसे क्या कहते हैं, अनन्य। इंग्लिश में बोलते हैं अनएलॉयड, मतलब अनएलॉयड का मतलब एक तो होता है, एक धातु होता है, मेटल को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। एक तो धातु होता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जैसे सोना होता है बिल्कुल शुद्ध, लेकिन अगर उसमें कुछ मिश्रण हो जाता है तो क्या बोलते हैं, वो एलॉयड हो गया, वो एलॉय हो गया, कुछ मिश्रण हो गया। इसलिए अनन्य भक्ति का अर्थ है कि इसमें कोई भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। तो किस प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए भक्ति में, तो उसके लिए भक्ति का जो डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डेफिनेशन को, परिभाषा। भक्ति की परिभाषा शील रूप गोस्वामी बताते हैं। कौन बताएगा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो उत्तम भक्ति है, जो प्योर भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, उसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है,
अन्याभिलाषिता शून्यम। अभिलाषा मतलब इच्छाएं, और अन्याभिलाषा मतलब अन्य कोई भी इच्छा नहीं, खाली एक ही इच्छा होनी चाहिए, भगवान को प्रीति पहुंचाने की, भगवान की प्रसन्नता की इच्छा के अलावा और कोई दूसरी इच्छा शून्य हो जानी चाहिए। अन्या अभिलाषिता शून्यम। भगवान की प्रेम करने के अलावा, भगवान की प्रीति के अलावा, भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति का सबसे पहला जो है परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो किस किस प्रकार से, क्या चीज का मिश्रण रहता है? ज्यादातर दो चीज का मिश्रण रहता है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान का मिश्रण और कर्म का मिश्रण। ज्ञान का मिश्रण मतलब कोई लोग भक्ति इसलिए करना चाहते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म से एक होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। वो भक्ति को एक साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं जिससे कि वो भगवान से एक हो जाए। ये किसका मिश्रण हो गया? ज्ञान का। और कर्म का मिश्रण हो गया कि भक्ति कर रहे हैं जिससे कि उनको अपने कर्मों में कुछ भौतिक फलों की प्राप्ति हो जाए, वो हो गया कर्म का मिश्रण, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी सोच रहे हैं कि भाई भक्ति करने से अच्छा ये घर परिवार अच्छा चल रहा है, सब सुखी हैं, पैसा आ रहा है। जैसे ज़्यादातर ये भावना है कि भाई अगर घर में भक्ति करने के बाद कुछ पैसा बढ़ जाए तो हम, ज़्यादातर लोग बोलते हैं भाई इसका इसका घर के वाले व्यक्ति तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा हुई। और कभी कभी जो भक्ति करते हैं उनके मन में भी भावना आ जाती है कि हम भक्ति कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है। हो सकता है आ रहा हो, लेकिन हमारे मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारे भक्ति से हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है और पैसा आ रहा है तो जरूर ये भक्ति का हमारा फल है। ये कर्म का मिश्रण हो गया। और ज्ञान का मिश्रण हो गया कि हम चाहते हैं कि भक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए या मुक्त हो जाए या भगवान से एक हो जाए, ठीक है। तो ज्ञान का मिश्रण कौन चाहते हैं? ज्ञानी चाहते हैं, जो इस संसार से परेशान हो गए हैं, जो अपने अस्तित्व को रखना नहीं चाहते। वो इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना नहीं चाहते, वो अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। ज्ञानी जो होते हैं, शुष्क ज्ञानी, वो अपने आप के अस्तित्व को रखना नहीं चाहते हैं। वो विश्व परम ज्योति या ब्रह्म ज्योति से एक होना चाहते हैं। और जो कर्मी हैं वो अपने कार्य के फल चाहते हैं। इसलिए दो मिश्रण हैं भक्ति के, जिससे भक्ति आवृत हो जाती है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति का अर्थ है कोई प्रकार की कर्म के फल की या ज्ञान के फल की आशा अभिलाषा के बिना करी गई भक्ति। अन्य इस प्रकार कैसी भक्ति होनी चाहिए? खाली कृष्ण को खुशी रखने के लिए, कृष्ण को प्रीति पहुंचाने के लिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु। कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसी होनी चाहिए। हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम चाहें कि भाई सुबह 8 बजे उठें फिर माला करें, हमें कोई नियमों का कानून का फॉलो करने की क्या जरूरत है? हम तो अपने खुद के वो हैं, खुद जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अनुकूल मतलब कृष्ण चाहते कि भाई मुझे सुबह सुबह 4:30 बजे उठाया जाए, कृष्ण की इच्छा है। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में लिखा है ब्रह्मा जी की स्तुतियों में कि कृष्ण चाहते कि मैं सुबह सुबह उठूं और उसमें मंगल आरती होनी चाहिए। तो भगवान जो चाहते हैं वैसी आरती करनी चाहिए, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। यहाँ तक कि हम देखते हैं हमारे मंदिरों में आजकल ये बेंगो वेंगो बजाया जाता है, ये कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण की अलग अलग ट्यून्स हैं, कृष्ण को अलग अलग टोन्स पसंद है, जो हमारे आचार्य बताते हैं कि इसके हिसाब से बजाना चाहिए। कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उनकी एक अपनी पसंद है उनकी, हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते। अभी मैं गोपाल मंडलों के घर आऊँ, मैं बोलूँ कि भाई आप मुझे शिकंजी बनाइए, वो बोले नहीं मैं तुम्हें आपको लस्सी पिलाऊंगा। भाई मैं शिकंजी पीना चाहता हूँ, कह रहे मैं लस्सी पिलाऊंगा। तो आप मेरी, भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए ना, आप लस्सी क्यों पिलाना चाहते हैं? तो भगवान की पसंद है कि मुझे इसी टोन में संगीत सुनना अच्छा लगता है। और हमारे आचार्यों ने अलग अलग टोन्स बताई है, लेकिन फिर भी प्राय हम देखते हैं हमारे मंदिरों में जिस प्रकार से हमें गाने हम गाते हैं, तो ऐसा कृष्ण को नहीं पसंद है। तो जो कृष्ण को अनुकूल हो, और कृष्ण को अनुकूल क्या है वो हमें हमारे प्रामाणिक आचार्यों से सुन के सीखना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं सीख सकते हैं। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम कृष्ण से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं।
तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो परम गुरु हैं, वो हमें क्या बोल रहे हैं, क्या वो शास्त्रों के हिसाब से बोल रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से, उस चीज को फॉलो करते हुए हमें कृष्ण के अनुकूल जो कार्य करना है वो क्या है, कृष्णानुकूल ना शीलनम। शीलनम मतलब एक्टिविटी, खाली मन ही मन, सिर्फ भावनाएं नहीं है। जैसे बोलते हैं हम तो मन ही मन में कृष्ण को सोचते हैं, हमारे मन में तो हमेशा भगवान का नाम चलता रहता, नहीं, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। अनुशीलनम मतलब कुछ सेवा होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल सेवा, हाथ पैर से, इंद्रियों से, शरीर से कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए कहा गया अनुशीलनम। अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इस प्रकार की जो भक्ति है वो उत्तम है। ये श्लोक है भक्ति का, परिभाषा है भक्ति की। और ये भक्ति, शुद्ध भक्ति किससे शुरू होती है? वो शुरू होती है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। भक्ति का पूरा जो शुरुआत है किससे होती है? वैराग्य से। जब तक हम भौतिक जगत से अटैच रहेंगे, आसक्त रहेंगे, अपने स्त्री पुरुष बच्चों से हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर रिजल्ट्स इन कंप्लीट अटैचमेंट टू कृष्णा। या ऐसा समझ सकते हैं कि कृष्णा से जब हमारी आसक्ति हो जाएगी तो अपने आप ही स्त्री पुत्र परिवार से हमारी विरक्ति हो जाएगी। लेकिन हमारी भक्ति तीव्र होनी चाहिए, है ना। इसलिए कुंती महारानी की अभी प्रार्थना है तो हम बोलेंगे ही, लेकिन कुंती महारानी ने कहा है, क्या कहा है? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते। इतनी सुंदर प्रार्थना है कि आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के ईश्वर हैं। विश्वेश विश्वात्मन, आप विश्व की आत्मा हैं। और विश्व मूर्ति, आप विश्व के रूप की मूर्ति है। तो क्या करूं मैं? भगवान कह रहे, तो कुंती महारानी कह रही है अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ति स्वकेशु में। स्वकेशु मतलब मेरा जो अपने रिश्तेदारों के प्रति मेरा जो अटैचमेंट है, स्वकेशु में। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ति स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी, जो स्नेह का पाश है, स्नेह की रस्सी है। इमं छिंदी, छिंदी मतलब कपड़े वाली चिंदी नहीं, चिंदी मतलब काट दीजिए। इमं छिंदी, जो स्नेह पाश है उसे काट दीजिए। किसके प्रति? दृढ़म पांडुसु विष्णुषु, जो मेरा दृढ़, मेरी टाइट स्नेह की रस्सी है, किसके प्रति है? पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति। पांडव उनके ससुराल का पक्ष हो गया, वृष्णि उनके पियर का पक्ष हो गया। तो एक स्त्री दो परिवारों से जुड़ी रहती है। स्त्री का प्रेम पियर से भी होता है, ससुराल से भी होता है। सही बात है। आधुनिक स्त्रियों का पियर से ज्यादा होता है। दिन भर मम्मी पापा से मोबाइल आ गए, बेटा क्या हो रहा है तुम्हारे ससुराल में, बताओ मुझे। तो पूरी डेली के रोज का लाइव टेलीकास्ट पियर पे पहुंच जाता है। आधे ज्यादा झगड़े इसी के चक्कर में होते हैं। लड़कियों का माँ बाप का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस, उसके चक्कर में ससुराल में गड़बड़ी होती है। तो ये समस्या है। तो द्रौपदी कह रही है कि मेरी जो स्नेह पाश है, मेरे ससुराल पक्ष में भी है और मेरे पियर पक्ष में भी, इसे क्या करें? इसे आप काट दीजिए। ये सॉरी, कुंती कह रही है। तो कहने का मतलब समझे कि कृष्णा से अटैचमेंट ये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और कोई चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर जिन चीजों से अटैचमेंट है वो पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। तो वो शुद्ध भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति का मैंने खाली आपको बताया कि कुंती महारानी किस प्रकार की भक्तिन थी, उसका खाली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनका क्या लेवल था भक्ति का, कि वो अपने परिवार वालों से अटैचमेंट तोड़ने को कह रही है ना। हम लोग क्या मांगते हैं कि हमारा बच्चा सही हो जाए, हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स हो जाए, व्यापार धंधा में हमारा बच्चा सेट नहीं हुआ है वो हो जाए, ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है? मेरा अटैचमेंट तोड़ दीजिए। और वेद व्यास जी ने इसलिए उनकी प्रार्थना रखी है। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। जो भागवत में प्रार्थनाएं हैं, बड़े बड़े महाभागवतों की प्रार्थनाएं हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हमें प्रार्थनाएं क्या मांगना चाहिए भगवान से। अगर हम इनके अलावा कुछ मांग रहे हैं तो फिर हमारा भागवत पढ़ने का क्या उद्देश्य है?
भागवत पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है अगर हम इनके अलावा कुछ मांग रहे हैं तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं थी। अब उसके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। देखिए बहुत सुंदर बात लिखी है, अब उसके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में, मतलब देखिए जो भक्त प्रार्थना बोल रहे हैं कुंती महारानी, जैसे हम देखते हैं भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, भीष्म की स्तुतियां हैं, ध्रुव महाराज की स्तुतियां हैं, पृथु महाराज की स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो ये जब स्तुतियां हैं ये भक्तों के हृदय से प्रकट हुई स्तुतियां हैं। आप समझ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि अभी तो हम कुंती महारानी की स्तुतियां सुन रहे हैं, हम अपनी स्तुतियां हृदय में हमारे स्तुतियां प्रकट नहीं होती है। हमारे हृदय में क्या प्रकट होता है? हमारे हृदय में खाली हमारी काम भावनाएं प्रकट हो रही है और उन्हीं काम भावनाओं को पूर्ति करने के लिए हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। लेकिन ये जो महान भक्त हैं इनके हृदय में स्वयं ये चीजों का साक्षात्कार हुआ है। किस प्रकार भक्ति का साक्षात्कार? वो अपने हृदय से मन से प्रकट होकर वाणी में बोल रही है, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। समझ रहे, ये स्टैंडर्ड रख रही है कि ये एक आदर्श रख रहे हैं कि किस प्रकार की प्रार्थनाएं, ये सब भक्त लोग, कि हमें किस प्रकार की प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए और किस प्रकार की हृदय में हमें भावनाएं, हमारे भावनाएं विकसित करनी चाहिए। तो मन की भावनाएं कुंती महारानी वाणी में प्रस्तुत कर रही है, मतलब उनके हृदय में जो चीज है वो बाहर प्रकट कर रही है। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए, कि हमें किस प्रकार भगवान का उन्होंने क्या कीर्ति का रियलाइजेशन किया है, भगवान की महिमा का क्या उन्होंने साक्षात्कार किया है, वो हमारे सामने रख रही है। इसलिए कहते हैं कि जो महाजन होते हैं उनके हृदय में धर्म के असली सिद्धांत दबे हुए रहते हैं, और धर्म के सिद्धांत और कोई नहीं बता सकता, मुनिगण नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक के मुनियों के विचार अलग अलग है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में धर्म के सिद्धांत हैं, तो वो अपने हृदय की बात कुंती महारानी प्रकट करेगी। अब श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहां तक कि संकट से उबारने हेतु हुई किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। क्या शब्द लिखे हैं प्रभुपाद ने! भगवान के सच्चे भक्त कभी अन्य किसी से, यहां तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता है। अभी हम क्या करते हैं, शनिवार को 2 रुपए का तेल, 3 रुपए का तेल ऐसे जाते हैं सावन में। ये सब कहाँ बताया? बताइए, गीता और भागवत में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। क्या क्या केतव धर्म चले आ रहे हैं इस जगत में, हमें पता नहीं है। और ज्यादातर भारत में इतनी ज्यादा भ्रांत धारणा बढ़ गई है कि ज्यादातर 90 से 95% लोग तो यही समझते हैं कि आप शिव को पूजो, गणेश को पूजो, हनुमान को पूजो, सब भगवान के अलग अलग रूप हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं। क्या ये बात सही है? सोचते हैं ना ऐसा? बात सही नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं कि भाई आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, आज बुधवार है, आज गणेश जी का है। नए बाबा की भी साईं की एंट्री तो होगी पिछले 40 सालों से कि आज साईं बाबा है। गुरुवार होता है क्या? फकीर का दिन गुरुवार को है। अब बताइए, साईं बाबा को कौन प्रेम करेगा? कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, कौन प्रेम कर रहा है उन्हें? कोई प्रेम नहीं। वो व्यक्ति अपनी कामनाएं से प्रेम करता है। वो ना तो देवताओं से प्रेम कर रहा है, ना कोई बाबा से। किससे प्रेम कर रहा है? वो अपनी स्वार्थ की कामनाओं से प्रेम कर रहा है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हैं जो खुद ही सामर्थ्यवान नहीं है। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने संकट से बचने के लिए देवताओं के पास जाना इस प्रकार से है जैसे समुद्र को पार करना चाहते हो और आपने कुत्ते की पूंछ पकड़ी है। एक श्लोक में लिखा है ये कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार कर सकता है क्या? कुत्ता थोड़ी देर तो तैर सकता है, लेकिन आपको समुद्र पार करवा सकता है क्या? नहीं करा सकता। तो उसी तरह से हमारे संकटों के लिए देवताओं के पास जाना इसी प्रकार से। और हम देखेंगे भागवत में अलग अलग जगह देवता गण भी भगवान के पास जाते हैं, उनपे भी समस्याएं आती हैं। इसलिए देवताओं को हमें सम्मान देना है, उनको प्रणाम करना है, लेकिन अगर कुछ मांगने की इच्छा हमारे है तो भगवान के अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कह दूं,
ये मेरा रियलाइजेशन है कि जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे वैसे वैसे भगवान से भी कुछ मांगना आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्पष्ट बात है, आपके मन में नहीं करेगा मांगना। जैसे जैसे हमारा भगवान से इंटीमेशन बढ़ेगा, भक्ति के द्वारा हमारा भगवान से कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो हमें लगेगा कि भगवान तो जानते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मांगू मैं उनसे। क्या कृष्ण नहीं जानते? भाई हमारे घर में कोई समस्या भगवान जानते नहीं जानते हैं? जानते, तो उसके लिए क्या मांगना है, तो जानते ही हैं। अब मान लीजिए राधिकेश प्रभु के बच्चे राधिकेश प्रभु को बोले कि मुझे रोटी दो, मुझे सब्जी दो, तो राधिकेश प्रभु के लिए गर्व की बात है, अपमान की बात है? राधिकेश प्रभु के बच्चे उनसे रोटी सब्जी मांग रहे हैं तो उनके लिए गर्व की बात है, अपमान की बात है? अपमान की बात है। वो तो इनकी ड्यूटी है, उनको देखना ही, उसके लिए क्या मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्चे बोले कि लाओ पिताजी मैं आपको एक गिलास लस्सी बना के पिलाऊंगी, तो कितने खुश होंगे ये। समझ रहे बात को? तो भगवान से हम अपनी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ये हम अल्टीमेटली हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान तो सबके पिता है, उनका ड्यूटी है देना, उसके लिए क्यों मांगना है। कुत्ते बिल्ली जाते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, सबको भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाथी को रोज को 50 किलो मिल रहा है, लाखों करोड़ों हाथी इस जगत में, सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 9 लाख योनियां पानी के नीचे, उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो हम भगवान के पास जा रहे हैं कि मेरा बच्चा 10वीं में पास हो जाए, तो हमारी मूर्खता है, समझदारी है? ये तो वो बात की बात हो गई कि हम हमारे पास क्या है, तोप है। तोप होती थी ना पहले के जमाने में, तोप। और हम तोप से क्या मार रहे हैं, चीटी मार रहे हैं। तोप से किसका शिकार कर रहे हैं हम? हमारे पास भगवान है और क्या मांग रहे हैं हम, कि मेरी पूर्ति हो जाए। जैसे मान लो कि नंद किशोर मुकेश अंबानी के गया और उसे बोलता है कि आप एक भागवतम का सेट ले लो। अरे उनको तो 100 1000 बेच सकते हो भाई, उनको एक क्यों मांग रहे हो? समझा? तो एक भी देना अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है और उससे क्या मांगना चाहिए। हम कृष्ण से मांगते हैं, ये समझदारी है, लेकिन क्यों नहीं कृष्ण को ही मांग लो। समझदारी क्या है? कृष्ण को ही मांग लो। जो चीज दे रहा है वो चीज बड़ी है, देने वाला बड़ा है, तो क्या मांगना चाहिए हमें? कृष्ण से मांगना, कृष्ण ही मांग ले कि हे कृष्ण आप ही मेरी, मैं आपकी सेवा करूं, आप ही आ जाओ मेरे पास, मैं ही आपका हूं, आप मेरे हैं। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। यही तो हो गई अन्याभिलाषिता शून्यम, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान भक्ति मुक्ति, भगवान धन दे देंगे आपको, भुक्ति दे देंगे, मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। कृष्ण क्या दे देंगे? आप धन मांगोगे धन दे देंगे, मुक्ति मांगोगे मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन भक्ति मांगोगे ना तो जल्दी से भक्ति क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक बार उन्होंने भक्ति दे दी तो वो उस भक्त के द्वारा खरीद लिए जाते हैं। भक्त उनको खरीद लेता है, इसलिए भक्ति नहीं देते। भक्ति बहुत कंसिडरेशन करके देते कि उसकी पूरी परीक्षाएं लेते हैं, उसकी पूरी कसौटी लेते हैं। अगर वो पूरी तरह से कसौटी पर खरा होता है तो ही शुद्ध भक्ति देते हैं। इसलिए आखिरी टाइम तक हमारी परीक्षा ली जाएगी शुद्ध भक्ति के लेवल पे आने तक। इसलिए हम देखते हैं कि जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। और गीता में तो कितनी जगह भगवान ने कहा है, कामेस्ते स्थिरतो ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता, कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। और ये भी बताया कि सतया श्रद्धया रुक्तस् तस्य राधनम हीयते, जो देवताओं से वो मांग रहे हैं वो भी अल्टीमेटली मैं ही दे रहा हूं। देवताओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है बहुत कुछ देने के लिए, वो भी अल्टीमेटली किसके द्वारा दे रहे हैं? कृष्ण के द्वारा ही दे रहे हैं। मैं वो वीतानी धन, वो इच्छा भी मैं ही पूरी कर रहा हूं। तो जब देवता भी कृष्ण से ले रहे हैं तो हमें भी कृष्ण से ही लेना चाहिए। अगर हम देवताओं से लेंगे तो एक तरह से तो देखा जाए हम, वो चीजें तो कृष्ण तक ही पहुंच रही है, लेकिन हमारी भक्ति कृष्ण तक नहीं पहुंच रही, भक्ति देवताओं तक रुक गई है। पहुंच समझ रहे हैं? हमने जैसे 10 रुपए चढ़ाए देवताओं को, तो देवता 10 रुपए अपने पास नहीं रखेंगे, किसको देंगे? हमारी चीज तो कृष्ण के पास इनडायरेक्टली पहुंच गई, लेकिन हमारी श्रद्धा देवताओं तक ही अटक गई, वो कृष्ण तक नहीं पहुंची। फिर अगली बार जब हमारी कोई इच्छा मांग खड़ी होगी, हम किसके पास जाएंगे? उसी देवता के पास, क्योंकि हमें पता है कि इसने हमारी इच्छा पूरी करी थी। ये भी कृष्ण कह रहे हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा याचतुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम। आगे क्या शब्द याद नहीं आ रहा, कि जो जिस
देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा उस देवता में स्थिर कर देता हूं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे पे जब कष्ट आए तो हम किसके पास जाएं। ये हमारे हृदय की निर्मलता का प्रकाश करता है कि जब हमारे पे अचानक कोई कष्ट आ जाए तो हम किसके पास जाएं। वो हमारी हृदय की महानता, चित्त की निर्मलता को प्रकाशित करता है। इसलिए भक्त लोग, अच्छा कुछ भक्त तो कुछ मांगते ही नहीं, जैसे अम्बरीश महाराज है। दुर्वासा मुनि ने इतना खतरनाक वो जिन्न छोड़ा, वो तो मारने के लिए आया, तो अम्बरीश महाराज ने तो ये भी नहीं बोला मेरी रक्षा करो। अम्बरीश महाराज ने तो कुछ ही नहीं बोला, वो तो चुपचाप खाली कृष्ण का स्मरण किया उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो मेरा पॉइंट यही है कि जब भक्त लोग प्रगति करते हैं भक्ति में, वो अपनी रक्षा भी नहीं चाहते हैं। उनमें एक प्रकार की अभयता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई मैं कृष्ण को क्यों इसके लिए परेशान करूं। और प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि भक्ति इस प्रकार से मत करो कि आप कृष्ण को परेशान कर लो। डोंट डिस्टर्ब कृष्णा। प्रभुपाद जी के बहुत लेक्चर में कि आप अपनी भक्ति के द्वारा कृष्ण को परेशान मत करो। तो जब हम कोई चीजें मांगते हैं तो हम कृष्ण को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। देखिए पूरे पांडवों में ये विचारधारा हमेशा बनी नहीं, वो किसी के पास नहीं गए। उनके घर में आग लगी, जहर खिलाया गया, बड़े बड़े असुर मारने आए, उनकी स्त्री को लज्जा हरण किया गया, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों से उन पर अटैक किया गया, बड़े बड़े महारथियों से उन लड़ाई हुई, लेकिन वो भगवान कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं गए। ये उनका हमेशा ये बना रहा है ना। इसलिए कुंती महारानी कहती है, एक और प्रार्थना कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कि आपने माँ देवकी की भी रक्षा करी, लेकिन देवकी की तो आपने खाली एक बार रक्षा करी, लेकिन आपने हमारी रक्षा बहुत बार करी। और फिर कुंती महारानी एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट बोलती है कि आपने हमें इतनी विपत्तियों से बचाया, और जब तो हम विपत्ति में थे तब तो आप हमारे साथ थे, लेकिन आज ये सब विपत्तियों से आपने बचा ली तो आप जा रहे हैं, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो बोले कि मैं नहीं चाहती कि आप छोड़ के जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि हम विपत्ति में थे तो हम आपको याद करते थे, तो आपने हमारी इन विपत्तियों से रक्षा करी, और आज हम विपत्तियों में नहीं है तो आप जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विपत्तियां हमें बार बार आए। विपदा संतु ता शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा विपदाएं आती रहें। कोई मांग सकता है ऐसे मंदिर में जाके? हमारे में इतनी हिम्मत है कुंती महारानी, इसलिए तो कुंती को सती कहा गया है। कोई ऐसा बोल सकता है? कमलेश आप बोल सकते हो कि मेरे घर को आग लग जाए? आप बोले मंदिर में ऐसा कि मेरी पत्नी छोड़ दे, मेरे घर को आग लग जाए? कोई प्रार्थना कर सकता है ऐसी? नहीं कर सकते। कुंती महारानी की हिम्मत है ये, और उनकी हृदय की प्रार्थना। ऐसा नहीं कि दिखावा कर रही, हम तो फिर भी दिखावा कर दें। जैसे मैंने बोला था पूतना के तो अंदर दूध था बाहर जहर था, हमारे तो बाहर भी दिखावे अंदर जहर है हमारे। तो समझ रहे हैं, इनकी प्रार्थना है सब हृदय की इनका उद्गार है इनका, कि वो सचमुच विपदाएं चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रही है। उनका लेवल देखिए। यही श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है, वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। देखिए क्या बात लिखी है, भक्त की निर्भयता को पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कृत मतलब जितना भक्त भगवान पे निर्भर रहेगा, उतना ज्यादा भगवान उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आपका निर्भरता भगवान पे 10% है तो भगवान का रेसिप्रोकेशन भी 10% रहेगा। आपकी निर्भरता देवताओं पे 90% है, भगवान पे 10% है, तो भगवान भी खाली 10% ही आपसे व्यवहार करेंगे। जब आपका 100% निर्भरता भगवान पे होगी तो भगवान 100% आपसे व्यवहार करेंगे। सही बात है नहीं है? महाभारत में उदाहरण है, द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्ला पकड़ा रहा आखिर तक, तो भगवान आए नहीं। द्रौपदी ने सबसे प्रार्थनाएं करी, भीष्म से, द्रोण से, सबसे प्रार्थनाएं करी, तब तक भगवान नहीं है। जब उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान को हाथ खड़े कर लिए, फिर भगवान साड़ी के रूप में उनको रक्षा करते हैं। सही है?
तो ये देखा जाता है, इसलिए जो शरणागति के जो 6-7 नियम हैं, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये दोनों नियम गौण हैं। मुख्य नियम क्या है कि भगवान के ऊपर अपने आप को पूरा आश्रित कर दो। कौन सा है वो? रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे और भगवान ही मेरा पालन करेंगे। ये जो शरणागति की प्रिंसिपल है, ये और भी ऊंचे हैं, अनुकूल से और प्रतिकूल से भी बड़े ऊंचे हैं। तो ये भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए, ये भक्ति की लेवल होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा ही चाहिए। और वो अपनी रक्षा भी नहीं करना चाहता, ना ही वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करूं अपने भविष्य के लिए। ये क्वालिटीज़ हम में अभी नहीं हो सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कुंती महारानी बता रही है कि ऐसी क्वालिटीज़ हमें विकसित करनी पड़ेगी। हम में नहीं है ऐसी क्वालिटीज़ अभी, है या नहीं है? नहीं है। सचमुच देखिए, भगवान के सामने सच सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास तो सच बोलिए कि हमारे में ऐसे गुण नहीं हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु करें, न धनम न जुनम न सुंदरिम, और हमारा क्या प्रार्थना है? हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरिम सही बात है। तो भगवान के सामने प्रार्थना करिए कि मेरी ये भावना है कृष्ण। अब आप कैसे, आप तो अच्युत हैं, आप विभु हैं, आप सर्वाश्चर्य में हैं, अब आपको प्रार्थना है मेरी ये भावनाएं बदलनी है, ये प्रार्थना हमें करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करें, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। देखिए क्या वर्ड लिखा है? सक्षम। सक्षम क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने? कि इस भगवान के अलावा और कोई भी सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग भी गिर जाएंगे, चाहे अपने घर के परिवार के लोग हों, चाहे बाबा हो, मैं बाबा का नाम फकीर बाबा, चाहे उनसे बढ़कर देवता हो, या यद्यपि शिव ब्रह्मा भी होंगे, वो कहीं ना कहीं चोट खा सकते हैं सक्षमता में, लेकिन भगवान कभी भी सक्षमता में चोट नहीं खा सकते हैं। इसलिए बात लिखा है बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों की मदद करूं, भक्तों की हेल्प करूं। ऐसे भक्त की जो पूरी तरह से कौन सी स्थिति के हैं? अनन्य विषयात्मनाम। एक शब्द पढ़ा था हमने तीन चार श्लोक पहले, पांडवों की क्वालिटी अनन्य विषयात्मनाम, जो भगवान के अलावा कोई चीज का चिंतन ही नहीं करते। ऐसे भक्तों की सहायता करने के लिए भगवान सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पे पांडवों की प्रार्थना है, पांडवों ने अपने आप को बचाने के लिए नहीं करी थी। उत्तरा ने खाली अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं करी थी प्रार्थना। उत्तरा ने कह दी आपको चाहिए तो मेरा शरीर जला दो, मैं तो खाली ये जो गर्भ में बच्चा है जो महाभागवत होने वाला है उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। तो इस प्रकार से ये एक कुंती महारानी की सती की जो क्वालिटी है, भक्ति की क्वालिटी, उनकी भक्ति का क्या लेवल था, उसको प्रकाशित श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कल कोई कारण से हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। रविवार को, वैसे भी रविवार है इसलिए हम लोग नगर संकीर्तन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। और सोमवार को कोई आचार्य का है, किनका है मुझे नहीं पता है, 28 तारीख को। तो इस चक्कर में तो कल संडे और मंडे 3 दिन क्लास नहीं रहेगी। हैं? कल शनिवार है ना? हाँ, तो शनिवार, रविवार और सोमवार को गौरीदास पंडित और रूप गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है। तो आज 24 है ना, 25 है, तो 26, 27, 28 3 दिन क्लास नहीं होगी। तो